यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% है, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर मोदी सरकार। ये 80-20 समझाएंगे कि 80-20 के चुनाव कैसे हैं? विधानसभा में हम लोग 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है। कि महिलाओं के मंगलसूत्र जो है छीन लिए जाएंगे, वो दे दिए जाएंगे मुसलमानों को, ये बात कहाँ से आ गई? कांग्रेस का काला कारनामा कौन नहीं जानता है। इस कांग्रेस ने आर्टिकल 370 ला करके जम्मू कश्मीर को में आतंकवाद का बीज बोने का काम कर दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान को कब्जा करने की छूट देने का पाप कर दिया। ये से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या नहीं किया जी। मैनिफेस्टो में कांग्रेस के तो कहीं बात ही नहीं है कि मुस्लिम की हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को। हमारी माताएं बहनें अगर मंगलसूत्र सोने का पहनती हैं, चांदी का पहनती हैं, तो वो क्या कीमती धातु नहीं है? कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, बांटो और राज्य करो। कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, गरीब को गरीब बना करके रखो। मुसलमानों को आप संपत्ति देंगे, हिंदुओं का छीन करके, ये तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कराने की बात है। ये रिएक्शन कैसा हो गया जी? 60 साल के शासन में ये सर्वे नहीं करा पाए थे। अब जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है और गरीबों का भला कर रहा है, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का उत्थान कर रहा है, तब इनको सर्वे कराने की याद आई है। 400 पार जो है ये संविधान बदलने की बात है क्या? सामान्य नागरिक संहिता इस देश में नहीं है। अगर देश के संसद में बड़े बहुमत के साथ हम आएंगे तो सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। इस संकल्प पत्र में वादा है। दलित हमारे साथ है जी, पिछड़ा हमारे साथ है, आदिवासी हमारे साथ है, मुसलमानों में जो दलित पिछड़े होंगे वो भी हमारे साथ हैं। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? हमें उनका वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वो देंगे कि नहीं देंगे, ये वो फैसला करें। लेकिन जो समझता होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जीवन खुशहाल हुआ है, वो आएंगे। कि आप अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि डर के मारे नहीं लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से वो डर के कारण ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यूपी के अंदर ICU में पड़ी हुई है। सब लोग वो बोली बोल रहे हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता हुआ दिखे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वही सच है और उस सच को देश समझ भी रहा है। और कांग्रेस की जो कलुषित मानसिकता है उसको भी लोग समझ रहे हैं। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात आई, श्री राम सेतु की बात आई, तो भगवान राम काल्पनिक हो गए उनके लिए। और काल्पनिक कितने हो गए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण गया, ठुकरा दिए। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे, तो आज तो हनुमान जी की जयंती है, तो बजरंग बली जी की गदा चलेगी उनके ऊपर।